अस्सलामुअलैकुम क्लास टेंथ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथ्स क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली होती क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने बोर्ड पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक्स यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक्स का ये एक्स जो है ये वेरिएबल होगा, जबकि ए बी और सी हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखने का क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि अगर ए 0 हो जाएगा, ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अगर ए 0 होगा तो 0 जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस b की जो भी वहाँ पर होगी तो वो हम लिख देंगे, और c हमारे पास जो भी वहाँ पर कांस्टेंट नंबर होगा वो लिख देंगे, तो वो हो जाएगा 0। जब 0 x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 x के स्क्वायर के 0 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो अगर हमारे पास x का स्क्वायर ही नहीं बचेगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो जिसकी वजह से a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। अब एक चीज़ तो हमने स्टडी कर ली कि जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब अगर ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर b इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स का स्क्वायर जो भी होगा वो आ जाएगा। जब 0 x से मल्टीप्लाई होगा प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स का स्क्वायर और आगे हमारे पास 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा, तो प्लस सी आ जाएगा और इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगी जब हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें उन्होंने हमें यही कहा है। उसमें उन्होंने हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पॉइंट आउट करें। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारा क्वेश्चन यही है, हमें मेन इसी चीज़ पर फोकस रखना है। हमें हमारी जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हमने पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो इस तरह की फॉर्म में हमारे पास हमारा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर हमारा आंसर आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। लेकिन अगर हमारा आंसर इस फॉर्म में आता है तो वहाँ पर हमने पॉइंट आउट करके बता देना है कि ये इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले सवाल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी बुक्स पर और बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 है वो है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या प्योर, या हमने पॉइंट आउट करनी है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 3, मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको आती ही होगी, प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जब 3x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, प्लस आ जाएगा जब 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो जब 7 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू -7, ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर x का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस, जब 7 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x। अब यहाँ पर प्लस 4x इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास 7 3 से बड़ी वैल्यू है और 7 के साथ प्लस का साइन है, इस वजह से यहाँ पर प्लस का साइन आया है।
-21 ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास -7 है। आप चाहें तो इस स्टेप में भी उसको इधर कर सकते हैं या अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। हम उसको अगली स्टेप में इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। x का स्क्वायर प्लस 4x -21 हम ऐसे ही लिख लेंगे। और -7 जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर पीछे 0 रह जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 4x ऐसे ही आ जाएगा। और 21 में से जब 7 जाएंगे तो 21 - 7 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर -14 आ जाएगा। अब यहाँ पर -14 इसलिए आया है क्योंकि 21 7 से बड़ी वैल्यू है और 21 के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आया है 14 के साथ, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, हम 1 को लिखते नहीं हैं आमतौर पर। तो ये हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आंसर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की आया है। इस वजह से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं अपनी बुक्स पर और बोर्ड पर कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 मेन मेथड्स और जो बेस्ट मेथड्स होते हैं वो हैं। सब एक मेथड हमारे पास होता है कि हम इसका एलसीएम ले लें, और दूसरा मेथड वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में आसानी से सिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को इसलिए हम एलसीएम वाले तरीके से करेंगे। तो एलसीएम करने वाले तरीके से करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो ये हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा पास आएगा 21। 3 × 7 इज इक्वल टू 21। 21 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 7s are 21, जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7s are 21, 7 × x का स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा। अब 7 3s are 21, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगी हमारे पास 7x का स्क्वायर प्लस 7 × 4 इज इक्वल टू 28 माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 3x डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू हमारे पास 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के नीचे भी यहाँ पर 1 होगा, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारी इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगी। 7x का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x, और जब 21 इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 डिवाइडेड बाय 1 ही होगा, जब 21 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 21 × 1। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेंगे। 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 और 21 × 1 इज इक्वल टू 21, हमारे पास ये 21 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7x का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस 3x प्लस 28। अब ये 21 प्लस 21 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये -21 हो जाएगा और वहाँ पर 0 रह जाएगा। तो अब आगे 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पर, और 28 - 21 होता है 7, तो यहाँ पर +7 आ जाएगा। +7 इसलिए आया क्योंकि 28 21 से बड़ी वैल्यू है और 28 के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा, इज इक्वल टू 7। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। और जैसा कि आप
देख सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास आंसर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आया है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो अब आप बोर्ड पर और अपनी बुक्स पर क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास x ओवर x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अब हम इसको एक एलसीएम के अलावा अब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि वो मेथड भी आपको समझ आ जाए। वो मेथड भी बहुत आसान है। तो उस मेथड को करने के लिए सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर पे x प्लस वन और x गिवन है। हम जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन होगी उसको बोथ साइड्स पर हर इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस वन और x गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई x प्लस वन इंटू x बोथ साइड्स। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस वन इंटू एक्स और x प्लस वन आ जाएगा इधर, प्लस x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ जाएगा। अब इक्वल टू 6 जब मल्टीप्लाई होगा उसके साथ x प्लस वन इंटू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस वन इस x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो हमारे पास बचेंगी हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, प्लस इस x के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस वन इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वन ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल टू 6। जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा x का स्क्वायर, प्लस वन जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा x। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट डालेंगे, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, प्लस x जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो x, प्लस वन जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x, प्लस वन जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इज इक्वल टू 6 जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर, प्लस जब 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x। अब हम इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट खोलने से हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ऐसे बाहर आ जाएगा, प्लस x जब x से प्लस जब x में ऐड होगा प्लस 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 तो हमारे पास आएगा 2x प्लस वन हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x। ये हमारे पास आगे आएगा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो x का स्क्वायर जब x के स्क्वायर में प्लस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो x के स्क्वायर की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे। अगर ये 6x का स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होने की वजह से जब 6 2 से सब्सट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 4x का स्क्वायर, और हमें x के स्क्वायर वैल्यू की कोशिश करनी है कि वो पॉजिटिव रहे। तो हम इन सब को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो उसके लिए इस तरफ हमारे पास 0 रह जाएगा इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर, ये प्लस 2x का स्क्वायर इधर आकर माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस 2x उधर जाकर माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर। अब हम क्या करेंगे, जब 6x के स्क्वायर में से 2x का स्क्वायर माइनस होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4x का स्क्वायर, और इधर प्लस माइनस माइनस तो इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस 4x। अब दोनों के साथ 4x प्लस पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू के साथ
प्लस का साइन था और यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन आया नीचे भी, तो -1 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है वो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है और हम ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की जानिब। तो चौथे क्वेश्चन में हम लोग आप देख सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो चौथे क्वेश्चन में आप एलसीएम वाले मेथड से भी हर क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं और जो मेथड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया था मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, आप जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड से जैसा कि आपको पता है कि जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में होगी उसको हम बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस, पहले हम इसको लिख लेंगे, पहले हम बेशक वो वैल्यू लिख लें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और उसके बाद मल्टीप्लाई वाली वैल्यू लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। तो x माइनस 2 इंटू एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 का साइन आएगा और x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 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 4x जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 4x, यहाँ पर माइनस आएगा, बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये x इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये माइनस 2 इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसी x माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 4 ऐसे ही आ जाएगा। जब x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x का स्क्वायर आएगा, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, जब 2 उस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू। अब हम अगर इस तरीके से वहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लें तो आंसर हमारे पास आखिर पर 0 ही आना है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। 0 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा और माइनस प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा। अब 0 चाहे जिस मर्जी चीज़ से मल्टीप्लाई हो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा और ये बात आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम आगे सॉल्व करेंगे मज़ीद इसको। x का स्क्वायर प्लस 4x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4 प्लस 4 जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 8x इज इक्वल टू, जब 0 x का स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पर माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस यहाँ पर x के स्क्वायर के साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, जब माइनस माइनस प्लस होगा तो 2x प्लस हो जाएंगे तो ये आएगा माइनस 4x जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा प्लस 4x। उम्मीद है कि आपको ये डायरेक्ट स्टेप समझ आया होगा, मैं एक दफ़ा फिर भी आपको समझाता हूँ। जब ये माइनस इस माइनस में, जब माइनस माइनस प्लस होता है, जब 2x में प्लस ऐड होगा तो यहाँ पर हमारे पास 4x आएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो 4x के साथ भी माइनस का साइन ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 4x इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस 4x आ जाएगा। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर प्लस 4x हम लिख देंगे, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब x का स्क्वायर इस माइनस x के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये प्लस 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 हो गया, तो 4x प्लस 4x इज इक्वल टू, दोनों के साथ प्लस है तो साइन भी प्लस का ही आएगा, 8x माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये माइनस 8x इस प्लस 8x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे, तो 4x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ पर x के स्क्वायर के साथ 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आमतौर पर हम नहीं लिखते, माइनस 4 1 जार 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस x का स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4। 0 से जब कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है, तो x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर ax का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आया है। तो ये है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पर साइड पर लिख रहा हूँ इस जगह पर, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है वो है x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे बोथ साइड्स पर, तो हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जानिब। तो मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू x बोथ साइड्स। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स, ये हम लिखेंगे x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस, पहले हम उसको लिख लेंगे, पहले लिखें या बाद में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि हमने इससे पहले लिखी थी और इसमें हम बाद में लिख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क आपके क्वेश्चन या उसके आंसर या उसके मेथड या उसके स्टेप्स पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने बोथ साइड्स पर उसको मल्टीप्लाई के लिए लिख लिया है x प्लस 4 इंटू एक्स को। अब हम यहाँ पर x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x इस x से कैंसिल हो जाएगा। जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि प्लस 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 होगा यहाँ पर भी, और जब x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3x माइनस आएगा, बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पर x माइनस 5 ने x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 4, फिर माइनस 5 भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 से, इज ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स प्लस प्लस प्लस, और 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x। अब x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस 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 x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x।
माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 5 जब x के मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, और 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर ही आ जाएगा, और 1 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x ही हमारे पास आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। x का स्क्वायर प्लस 3x ऐसे ही आ जाएगा, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पर क्या होगा, ये x का स्क्वायर इस x के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इसमें हमारे पास माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब 5 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास प्लस x आ जाएगा क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। तो अब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमने कोशिश करनी है कि हमारा x का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव रहे, और इस पूरे में हमारे पास सिर्फ एक ही जगह पर x का स्क्वायर है जो इक्वल टू की दूसरी जानिब है, तो हम इसको इक्वल टू की दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3x प्लस x 4x हो जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पर अब हम इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x उधर जाकर माइनस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 20 उधर जाकर माइनस 20 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आई है वो आई है ax का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हुई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो गया, और ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको नीचे पॉइंट आउट कर दिया कि ये क्वेश्चन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम आएगा x प्लस 2, नीचे आएगा x प्लस इंटू एक्स प्लस 3। जब ये इस पर डिवाइड होगी तो x प्लस 2, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जब नीचे वाली वैल्यू उस पर डिवाइड होगी तो x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचे हमारे पास x प्लस 3। तो x प्लस 3 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि बीच में प्लस है। सेम चीज x प्लस 3 के साथ होगी, जब x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो डिवाइड होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 पर, तो x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास x प्लस 2। तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 25 ओवर 12 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन का, ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें बड़ी ब्रैकेट डालेंगे हम सबके लिए, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि बीच में प्लस है, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा।
ये 25/12 ऐसे ही आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, प्लस 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, प्लस 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 जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जार 3 आ जाएगा, प्लस जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस 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 जब x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस 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 जब x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 2 × 2 = 4। यहाँ पर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा, जब x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, प्लस जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, प्लस जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, = 25/12 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पर अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 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 तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 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 ये भी 4x हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। नीचे भी हम सेम चीज करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा, = 25/12 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम x का स्क्वायर जब इस x के स्क्वायर में ऐड होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2x का स्क्वायर। जब ये 4x इस 4x में ऐड होगा तो ये बन जाएंगे प्लस प्लस प्लस, और 4 में 4 ऐड होगा तो वो बन जाएगा 8x, प्लस जब ये 3 इस 4 में ऐड होगा तो प्लस 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 4 में 3 ऐड होगा तो हमारे पास बन जाएगा 7। नीचे हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ तक हम अपना क्वेश्चन कर चुके थे। ये 12 फिर अब इस 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा, और 25x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 × 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 = 25 × x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। तो 12 को जब हम 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 2 = 24, तो हमारे पास आ जाएगा 24x का स्क्वायर। जब हम 12 प्लस ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा, जब हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 × 8x = 96x, प्लस जब 12 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 7 = 84, = 25 जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 25x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 25 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास 25 × 5x = 125x, प्लस 25 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 25 × 6 = 150। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हमने x के स्क्वायर की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए हम इस सब को इक्वल टू की इस जानिब शिफ्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 0 = 25x का स्क्वायर माइनस 24x का स्क्वायर प्लस 125x ऐसे ही लिखेंगे, और जब ये प्लस 96x इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस 96x हो जाएगा, प्लस 150 ऐसे ही आ जाएगा, और जब 84 इक्वल टू के दूसरी जानिब जाएगा तो वो प्लस 84 माइनस 84 हो जाएगा। तो 0 = 25x का स्क्वायर में से 24x का स्क्वायर जब माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर भी 125 में से जब 96x माइनस होगा तो हमारे पास प्लस
29x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। जब 150 में से 84 माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस 66 आ जाएगा। प्लस 66 इसलिए आया है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और मैंने जिस मेथड से सवाल करवाए हैं अगर आप वही क्वेश्चन दूसरे मेथड से कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लास्ट पर वो मेथड, उस मेथड से जिस मेथड से आपसे नहीं हो रहा उस मेथड से वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।